इस वक्त पहलवानों और सूरमाओं के दंगल में दो पाकिस्तानियों के चर्चे हैं। एक तो है एशियन बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद शोएब, जिनके ताबड़तोड़ मुक्कों और घूंसों से कोई हरीफ बच नहीं रहा, और दूसरे हैं ताकतवर तनसाज रमीज़ इब्राहिम, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में मेडल्स पर मेडल्स हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं रमीज़ इब्राहिम से। थाईलैंड में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 3 कैटेगरीज में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते। तारीख रकम की फिजिक, क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरीज में सोने के तमगे हासिल करके हरीफ तनसाजों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। रमीज़ साहब ने हमारे साथ मौजूद है। रमीज़, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर रमीज़ साहब, ये तो मुझे जब मैंने आपका फ्रेम देखा तो मुझे आपका चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ डोले ही नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। ये जरा ऐसे दिखा तो दीजिएगा डोले। ये जितना बड़ा आपका डोला है उतना मेरा मुंह है सर। तो ये बताएं सर, ये सारी सिचुएशन क्या हुई, कैसे आप इस फील्ड की तरफ आए और शौक कब आपका पैदा हुआ और फिर मेहनत आपने कितनी की इसको अचीव करने के लिए? इस डोले तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगाया आपने और कितनी एफर्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में 15 साल हो गए और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे टाइटल्स और चैंपियनशिप हैं। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, कराची, सिंध, पाकिस्तान, सारे लेवल पे मैंने ये इवेंट्स जीते हैं। और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल कॉम्पीट करना शुरू किया। जिस 7 साल से मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेल रहा हूँ और लास्ट टाइम मैं वर्ल्ड में 4th रैंक पे था। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई भी बॉडी बिल्डर जो है वो किसी भी कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन हो नहीं सका वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी। पहले मैंने मैन फिजिक में पार्टिसिपेट किया, वहाँ गोल्ड मेडल हुआ, और फिर क्लासिक फिजिक में किया, वहाँ गोल्ड मेडल हुआ। फिर बॉडी बिल्डिंग 85 किलोग्राम कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया, वहाँ गोल्ड मेडल लिया। और फिर बॉडी बिल्डिंग की टाइटल फाइट हुई प्रो कार्ड के लिए, मिस्टर वर्ल्ड के लिए। तो वो टाइटल फाइट होती है, तमाम वेट के जो विनर होते हैं उन सबके बीच में होती है, 55 केजी से लेके 100 केजी तक। तो उसमें मैंने उस टाइटल फाइट को विन किया और मैं पाकिस्तान के लिए प्रो कार्ड के लिए आया। तो 3 गोल्ड मेडल के साथ मैंने प्रो कार्ड भी जीता है, ओवरऑल मिस्टर का टाइटल भी। यानी मिस्टर वर्ल्ड कह सकते हैं ना आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, मिस्टर वर्ल्ड है जी हमारे साथ, जबरदस्त। अच्छा वैसे ये जो ऐसी फिजिक है जो हैवी बिल्ट होते हैं और जिनके डोले शोले होते हैं, ये फिजिक बनती कैसे है? जरा डाइट भी बताइएगा जो आप प्रॉपरली लेते हैं, और फिर जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्या सिर्फ वेट लिफ्टिंग ही है या ये ओवरऑल डेवलप कर जाती है अच्छी डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज से? ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए वर्कआउट में, डाइट में, और डिसिप्लिन चाहिए होता है आपके रूटीन के अंदर। आपने टाइम टू टाइम सोना है, टाइम टू टाइम मील लेनी है, 2-2 घंटे से आपने खाना होता है। इसके अंदर 2 डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, एक ऑफ सीजन होता है, एक ऑन सीजन होता है। ऑफ सीजन के अंदर आपने लीन मसल मास गेन करना होता है, जिसके अंदर डाइट थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें हम बीफ और कार्बोहाइड्रेट वगैरह, मतलब इस तरह की चीजें, फैट्स थोड़े ज्यादा रखते हैं। और जब हम श्रेडेड साइकिल पे आते हैं, जब इवेंट करीब होता है, तो 2 महीने पहले हम कार्ब्स कम कर देते हैं, फैट्स खत्म कर देते हैं और प्रोटीन पे ज्यादा आ जाते हैं। तो इस तरह से, और हमारा जो खाना होता है वो आम खानों की तरह नहीं होता। हम बिल्कुल बॉयल खा रहे होते हैं या स्टीम खा रहे होते हैं, और उसमें ना तो कोई स्पाइसेस होते हैं, ना कोई ऐसा कुछ नहीं होता टेस्ट वगैरह। लेकिन हमारी जो डाइट होती है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है पर डे। अब आजकल के दौर के हिसाब से पर डे 3,500 रुपये, 4,000 रुपये हमें चाहिए होते हैं पर डे के लिए, कि हमने इतना खाना है। तकरीबन 3 दर्जन अंडे और क्या कहते हैं उसके एग वाइट्स होते हैं, फिर 2 किलो आपकी चिकन होगी, फिश होती है, फिर अगर आप बीफ पे हैं तो बीफ का कीमा होता है, बेक पोटैटोज होते हैं, ओट मील होता है, पीनट बटर होता है, ब्राउन ब्रेड होती है। ये सारी चीजें होती हैं डाइट के अंदर, ये लेके चल रहे होते हैं। और फिर ट्रेनिंग, दिन में 2-2 दफा ट्रेनिंग होती है, और एंड के डेज में हमें धूप में लेटना होता है, बॉडी को टैन करना होता है, कार्डियो करना होता है ज्यादा से ज्यादा। तो बहुत हार्ड वर्क है। तो ये जो मैं कर तो मैं भी लूं ये सारी चीजें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस सुस्ती बहुत है मेरे अंदर। सुस्ती बहुत है वैसे के अंदर। ये मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो मतलब 12 अंडे, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चिकन या बीफ, इससे वैसे अदरवाइज तो आम आदमी की हेल्थ जो है वो बड़ी मुतासर ही हो जाए। 2 अंडे खा के ब्लड प्रेशर उसका कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, और फिर वो कोलेस्ट्रॉल के सारे मसाइल। तो ये वेट लिफ्टर्स हों या बॉडी बिल्डर्स हों, उनको इस किस्म के मसाइल नहीं होते इतनी हैवी और इतनी ज्यादा डाइट से?
वो कैसे मैनेज होती है? डाइट ज्यादा, देखें डाइट ज्यादा नहीं होती, इसकी बकायदा कैलकुलेशन होती है। हम डाइट को अपनी कैलकुलेटेड अमाउंट इस तरह करते हैं कि हमारा जो बॉडी वेट होता है हम उसको एलबीएस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उतने ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को डिजाइन करके उस हिसाब से अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं। और इसमें अंडे जो है हम जर्दी के साथ नहीं खा रहे, विदाउट यॉक खा रहे होते हैं, सिर्फ व्हाइट खा रहे होते हैं, ठीक है। और फिर उस हिसाब से हम अपनी कैलोरीज को भी बर्न कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क भी उस हिसाब से चल रहा होता है। इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, इतनी टफ वेट लिफ्टिंग होती है, फिर साथ साथ 3 तो वर्कआउट रूटीन होते हैं दिन में, एक कार्डिक रूटीन है, 2 मसल ट्रेनिंग के रूटीन है। तो जब आप इतनी ट्रेनिंग करेंगे, इतना हार्ड वर्क करेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाती है। और दूसरी चीज ये कि हमारी डाइट में ना तो ऑयल होते हैं ना स्पाइसेस होते हैं। जब ऑयल और स्पाइसेस नहीं होते तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। आप इस तरह की जब डाइट खाते हैं तो आपका पेट नहीं भरता है। और हम पोर्शंस मील लेते हैं, हम अपनी मील को 2-2, 3-3 घंटे में डिवाइड करके रखते हैं। अच्छा। सही, बस ठीक है। ये कुछ टिप्स तो इसका मतलब है आप दे सकेंगे ना हमारे मुझ जैसे लोगों के लिए, जो इंतहाई सुस्त लोग हैं, जो अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिट करना चाहते हैं, मगर जो आप हैं उस लेवल पर तो खैर अलग ही एक मामला है, लेकिन सुस्ती बड़ी है। क्या टिप्स देंगे थोड़ा सा हमारे फूड और फिजिक के हवाले से? देखिए, सबसे अच्छी चीज ये है कि एक तो अपने रूटीन के अंदर कोई भी ऐसा शेड्यूल लाएं जो सही है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप बिजी होते हैं, मगर कोई ऐसा रूटीन जरूर करें, चाहे उसमें कोई गेम खेलें, कोई एक्टिविटी जरूर करें जिससे आपकी कैलोरीज बढ़ लो। स्विमिंग करें, जिमिंग करें, या कोई बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कुछ भी आपने एक्टिविटी जरूर करनी है एक दिन के अंदर। या कुछ नहीं कर सकते तो रन करें, जॉगिंग करें। और साथ साथ जो है अपनी डाइट को पोर्शंस मील में डिवाइड करें। रात के टाइम खाना कम खाएं और मॉर्निंग में नाश्ता अच्छा करें, हेल्दी नाश्ता करें, जैसे कि वो नाश्ता अच्छे गुड कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो उसके अंदर, और गुड प्रोटीन्स हो। मतलब जैसे कि आपने एग वाइट्स ले लिए 2-3 और उसके साथ ब्लैक कॉफी ले ली, फिर ब्रेकफास्ट में ओट मील ले लिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, साथ में पीनट बटर ले लिया। तो ये आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए कि हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अब ये सब नहीं खा सकते तो आप सीरियल्स खा लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप इवनिंग के अंदर आप जैसे अब आप लंच का रूटीन है, लंच के अंदर कोशिश करें डीप फ्राई चीजें ना खाएं, तली हुई चीजें ज्यादा ना खाएं। आप जो है वो कोशिश करें कि स्टीम, ग्रिल्ड और बारबेक्यू चीजें जो होती हैं वो खा लें उन पे। और रोटी का इस्तेमाल, जो हमारे पुराने लोग कहते हैं कि रोटी में ताकत है, तो पूरी दुनिया में रोटी सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और एक आध कंट्री है जहाँ पे इस्तेमाल होती है, उसके अलावा आपको कहीं रोटी नजर नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। ठीक है, रोटी गंदुम है, उसमें ताकत होती है, लेकिन उसमें कैलोरीज बहुत हाई होती है, तो रोटी को थोड़ा अवॉइड करें। और कॉम्प्लेक्स कार्ब, गुड कार्ब जो होते हैं, बॉइल्ड राइस, स्टीम राइस, उसके ऊपर लेके चलें। दिन में आप वो खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। रात के अंदर जो है आप कुछ भी बारबेक्यू वगैरह ले सकते हैं, जिससे जो है आपकी डाइट बैलेंस रहेगी, मेंटेन रहेगी। जबरदस्त। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल हमारी तरह रूटीन कर लें, बोबला हुआ खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। एक आम आदमी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये सारे रूटीन को फॉलो नहीं कर सकता। तो वो सिर्फ इतना ख्याल करे कि वो अपने खाने पीने पे थोड़ा सा पोर्शन मील में करे और थोड़ी तवज्जो दे, और बाकी वो खुद ब खुद अपने आप को फिट फील करेगा। बस इंशाल्लाह आज से मैं ये टिप्स शुरू कर रहा हूँ, और ये टिप जो है ना, इसका हम बनाएंगे क्लिप कि मिस्टर वर्ल्ड ने क्या टिप्स दी हैं। ये हैं असल टिप्स। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रमीज साहब, आपका वक्त दिया आपने, और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं पूरी कौम की आपके साथ हैं कि आप इसी तरीके से चैम्पियनशिप्स पर चैम्पियनशिप जीतते रहें, गोल्ड मेडल्स पर गोल्ड मेडल लेते रहें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब जी अगली शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं, और अगली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जी, जनाब मोहम्मद शुएब साहब, एशियन बॉक्सिंग चैंपियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप ही हैं वो जो ताबड़तोड़ मुक्के घूंसे करते हैं उनके साथ? आपकी जरूरत है एक जगह, आप एक जगह है जरूरत, तो मसला तो नहीं है ना? नहीं, बस ठीक है। मतलब बुलाएं तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। दौड़ तो नहीं जाएंगे? नहीं जरूर आएंगे। ये नहीं दौड़ते, दौड़ने वाले बराबर में ही बैठे होते हैं अक्सर।
दौड़ने वाले अक्सर बराबर में बैठे हुए होते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। सही है। लेकिन ये नहीं दौड़ते। सर ये मुझे बताया ना कि ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आपने जीती ये कौन सी वाली थी और किस तरीके से आप इस मुकाबले में गए, पूरा जो स्ट्रगल है वो तो बताएं। जी हाँ सर, इससे पहले तो मैं एमेच्योर बॉक्सिंग खेल रहा था। अच्छा। जिसमें मैं 120+ फाइट जीत चुका हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने 2022 में जो प्रोफेशनल ज्वाइन किया, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, तो उसमें जो है ये एशियन टाइटल के लिए मैंने तकरीबन 3 फाइट खेले और तीनों फाइट में जीत चुका हूँ। फिर मैंने एशियन टाइटल के लिए क्वालिफाई किया। तो मेरा एशियन टाइटल जो था वो इंडोनेशियन बॉक्सर के साथ था। तकरीबन इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी किया और भाग दौड़, इसके अलावा मतलब ट्रेनिंग काफ़ी किया, काफ़ी कोचेस से मैंने मतलब कई तजर्बे हासिल किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दिया वहाँ पे मुझे और पाकिस्तान को, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दिया माशाल्लाह। तो आपका जो फाइनल जो फाइट थी, टाइटल फाइट, वो किससे थी? इंडोनेशियन बॉक्सर के साथ, इंडोनेशिया के बॉक्सर थे। जी हाँ। ओके सही। और वो आपकी जो है वो फाइट का अहवाल क्या था? कुछ वो जीते कुछ आप जीते या आप ही ने मुकम्मल 10 राउंड में जीत गया उसके साथ, स्कोर के साथ मैंने फाइट खेला उसके साथ और 10 के 10 राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया उससे। हाँ जबरदस्त। उसको मौका क्यों नहीं दिया भाई? थोड़ा बहुत मौका तो देते, जरा कुछ तो बंदा बस बॉक्सिंग गेम में आपको पता है कोई पंच का भरोसा नहीं है। अगर मैं उसको एक पंच के भी वो देता, अटैक देता तो खुदा न खासा गलत लग जाता। और बॉक्सिंग में जो है मतलब आपको पता है एक चिन और एक ये जो मैदा है मतलब ये बहुत नाजुक जगह है। अच्छा। यहाँ पे अगर पंच लग जाए तो इंसान जल्दी नॉकआउट होते हैं। तो मैंने उससे जो मोहम्मद अली के गेम खेला, लॉन्ग उसको रखा और स्कोर लेते रहे, मैंने उसे पॉइंट के साथ सारा गेम जीत गया। सही है। और ये है एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन चैंपियन जी। वाह। तो ये है जी इनकी बेल्ट। वाह 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 वाह, अच्छी खासी बड़ी भारी है। हाँ तो ये ठीक ठाक भारी है। आप छोड़ दे, मुझे दे दे, मैं जरा देख लूं, हाथ तो लगा लूं, कम से कम ऐसा ही होता है भाई। ठीक है। वरना बंदा वाकई तो बहुत भारी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत भारी है। ये तो बहुत भारी है जी। ये देखें, ये देखें, क्या बात है यार, क्या जबरदस्त। अच्छा ये असली सोने की तो नहीं है? नहीं। लेकिन मेटल वगैरह जाहिर है इसमें बड़ा हाई क्वालिटी लगा हुआ है, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है वैसे। नॉट वाकई जबरदस्त। मेरे नजरों में तो इसकी कीमत नहीं है सर, कीमत नहीं होती, मैं ये कहने वाला हूं इसके लिए। बिल्कुल जबरदस्त। लेकिन जब आप इसके लिए खेल रहे थे आपको पता था ये आपको मिलेगी, जीतेंगे आप? जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैं इसी नियत से जा रहा था कि इंशाल्लाह मैं जीत के वापस आऊँगा। फिर पूरी कौम की दुआएं, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मैं बड़े दिल से किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे जो मैंने अपना दिफा किया और फाइट जो मैं जीत गया हूँ तो सब आप लोगों की दुआओं से। तो घर वाले जो हैं आपके, उन्होंने नहीं कहा कि ये बॉक्सिंग मत करो, ये तो मुक्के शुक्के खा के नाक टेढ़ी हो जाएगी और शक्ल चेहरा बिगड़ जाएगा? पहले स्टार्ट में जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया तो वालिदैन का दिल आपको पता है, जाहिर इस बात है, जब भी जिस इवेंट से भी मैं आता था कभी मतलब आंख मतलब सूजन महसूस होता था, कभी नाक टूट जाते थे, कभी दांत टूट जाते थे। तो फिर वालिदैन ने कहा कि मतलब आप ये बॉक्सिंग ना खेलो, कोई क्रिकेट गेम या फुटबॉल इस तरह के गेम खेलो जो मतलब ऐसे भी हो और आप आगे भी जा सकें। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगा और इसमें ही मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वही घर वाले, वही वालिदैन जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और बाकायदा मेरे एयरपोर्ट में आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए भी और मुझे ड्रॉप करने के लिए भी। तो आपने किस उम्र में शुरू किया था? तकरीबन सर मैं अभी 13 से 14 साल हो गए मैंने बॉक्सिंग में खेल रहा हूँ बॉक्सिंग। अच्छा। और अभी आपकी क्या उम्र है? सर अभी 25 है। और शादी हो गई आपकी? नहीं अभी कर रहा हूँ। बेगम मना करेगी बॉक्सिंग ना करो तो फिर? बस वो कहेगी भाई देखो फिर तुम मुंह तोड़वा के आओगे, तुम्हें पट्टियां मुझे लगवानी पड़ेगी जी, फिर क्या करोगे? नहीं उसको भी राजी करेंगे, उसको भी राजी करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा अब जब आप बॉक्सिंग में आए तो आपका आइडियल कौन था? सर मेरा फेवरेट मेरा मोहम्मद अली था। अच्छा जी हाँ। क्या पसंद था आपको उनमें? उसके गेम मुझे पसंद है, उसका फुटवर्क, उसकी मूविंग, सारा गेम जो वो कर रहा था मैं लाइक जैसा डांस कर रहा है इस तरह बॉक्सिंग कर रहा था। और मैं भी कोशिश वही करता हूँ कि मतलब मैं उसको फॉलो करूँ और उस जैसा गेम खेलूँ। सिर्फ मैं और उसमें ये फर्क है कि मैं लेफ्टी और वो राइट हैंडी था। जी हाँ। अच्छा तो आप लेफ्ट से करते हैं? अच्छा आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल? लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आप लेफ्ट से करते हैं तो जो ज्यादातर बॉक्सर्स हैं उनका राइट हैंड होता है। जी हाँ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती खुद को डिफेंस करने में? क्योंकि अब देखिए आपका माइंड फिर लेफ्ट हैंड के साथ वो सारी मूवमेंट्स कर रहा है। तो जब आप कोई एक्शन करने के लिए जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अब मैंने अपना हाथ चलाना है, तो अगला तो राइट से आ रहा है। बिल्कुल प्रॉब्लम आती है। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। फाइट से पहले तकरीबन 3 मंथ्स 4 मंथ्स हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो उसमें हम लोग अपना अपोनेंट जो हमारा अपोनेंट होता है हम लोगों को पहले से पता होता है। 4 महीने पहले 4 मंथ पहले मुझे पता होता है कि मेरा अपोनेंट लेफ्टी है या राइटी है। अगर मेरा अपोनेंट राइटी हो तो फिर मैं राइटी अपोनेंट को मतलब पार्टनर को साथ रखता हूँ। उससे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, उससे मैं अपने आप को आदत करता हूँ। अगर मेरा अपोनेंट लेफ्टी हो तो फिर मैं अपने पार्टनर को लेफ्टी रखता हूँ साथ। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे साथ मतलब इसी तरह सीनियर और भी बॉक्सर हैं, हम लोग उसको साथ पार्टनर रखते हैं। हम लोग अगर सीनियर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग करेंगे तब हम लोग सीनियर बनेंगे, अगर हम लोग जूनियर से करेंगे तो हम लोग उसी हाल में रहेंगे। अच्छा अगर आपकी रिसोर्सेज की बात की जाए, जाहिर है इसके लिए भी ट्रेनिंग बहुत चाहिए होती है, मेहनत बहुत चाहिए होती है, क्या वो वसाइल जो कि एक बॉक्सर टॉप चैंपियन बॉक्सर बनने के लिए दरकार होते हैं वो आपके पास थे, मिले?
कैसे आपने ये सारी चीज़ें गैदर की? सर इससे पहले मैंने आपको कहा 14 साल मैंने बॉक्सिंग किया है, तकरीबन मुझे घर की तरफ से सपोर्ट मिलता रहा, मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया। ये फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जिसके फेडरल मिनिस्टर एहसान रहमान मज़ारी हैं और डीजी स्पोर्ट्स इब्रार साहब ने मुझे सपोर्ट किया और डीडीजी शायद इस्लाम साहब ने भी मुझे भरपूर सपोर्ट किया। तो सर इन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया, मेरे लिए मतलब प्राउड की बात है। और इन्होंने जो मतलब इन लोगों को चाहिए इसी तरह मतलब हर पाकिस्तानी प्लेयर को मतलब सपोर्ट करें। हर प्लेयर का सर यही गिला होता है कि मुझे सपोर्ट किया जाए, मुझे सपोर्ट किया जाए। सिर्फ ये लोग क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं सर, हम लोग चाहते हैं कि मतलब क्रिकेट के आधे हिस्से पे भी अगर बाकी स्पोर्ट को सपोर्ट करें इंशाल्लाह तो पाकिस्तान में कई इस तरह के शायद अफरीदी निकल आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शोएब भाई, सो मच सर आप आए हमारे प्रोग्राम में। बाकी फिर हम आपसे बात करते हैं बाद में, एक जो काम है उसमें बात करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं।